जीवन के एक मुकाम पर आकर हम सब एक सा सोचने लगते हैं और ख़ुद से सवाल करते हैं कि अब हम क्यों हैं और अब हम क्या करें, अब कैसे जिए। भावुक होकर ये सवाल मुझे पुनः उठाना पड़ा क्योंकि दरवाजे की घंटी बजते ही मैंने देखा मेरी पुरानी परिचित बिल्कुल क्रशकाय अव्यवस्थित विचारों से भी और वेशभूषा से भी मेरे समक्ष थी। अभी हाल ही में उन्होंने अपने पति को खोया। हालांकि वर्क फ्रॉम होम के चलते लड़का बहू उनके साथ हैं, छोटा बेटा भी साथ ही रहता है। बैठते ही उनका सवाल था कि मैं क्यों जीऊँ। मैं चौंक गई। अवसाद उनके चेहरे से टपक रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पुराना आईना देख लिया जिसे मैंने अलमारी में छुपा दिया था। मुझे लगा पति के जाने के बाद का अकेलापन उन्हें इस सोच पर ले आया, पर उनकी ज़िंदगी पति के इर्द गिर्द घूमने के अलावा और भी थी। मसलन वो लोगों से मिलती थीं, लिखती थीं, खूब तैयार होती थीं। हमारे प्रियजनों के जाते ही हम मरना क्यों शुरू कर देते हैं। मैंने भी अपने प्रियजनों को खोया। सच कहूँ कितनी बार ये ख्याल मन में आया कि अब क्या करूँ। बच्चे बाहर चले गए, कोरोना के कारण लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, पर इस बरस मेरी उम्र के लोग सहमे से हैं। दबे स्वर में हम आपस में फ़ोन पर बात करते हैं कि किसी काम में जी नहीं लगता, क्या करें, हम कर क्या रहे हैं, हम हैं ही क्यों। आपको अजीब लग रहा है ना, पर रोज़ ऐसे लोगों से मेरी बात होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उपाय ढूंढूं। अपने अनुभव से भी सोचती हूँ कितना लिखूं, कितना पढूं, कितना पकाऊं, किसके लिए पकाऊं। मैंने सबसे पहले लोगों से मोह और जुड़ाव की अधिकता को कम करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा जुड़ाव हमें तकलीफ़ ही देता है, फिर हम उनके दूर जाने से विचलित हो जाते हैं। हम अपनी दुनिया उनके चारों तरफ बना लेते हैं। बच्चे, नाती, पोते, पति, पत्नी, यहाँ तक कि दोस्त भी। हर रिश्ते को तो एक दिन ख़त्म होना ही है। इस सच को स्वीकार करना हमें नहीं आता, पर थोड़ा कठोर होना होगा। तो अपना आईना निकालिए, अपनी सूरत के अलावा और जो भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश करें। यकीन माने मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं। थोड़ा स्वार्थी बन जाएं, खुद के बारे में सोचें। लोग क्या कहेंगे। आपने तो पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी, तो क्या हुआ। जीना है तो अपने बारे में सोचना होगा। दिमागी झंझावातों में फंसकर शारीरिक रूप से कमज़ोर ना बने। स्थायी रूप से बीमार रहना कुछ समय परिवार व दोस्तों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, फिर सब कतराने लगते हैं। तो आईने में दिखने वाली सूरत को स्वस्थ भी रहना होगा, ये पहली शर्त है। मन को मनाना, आलस को त्यागना, एक मॉर्निंग या इवनिंग वॉक तो बनती ही है। फिर आपको जो चाहे अच्छा लगे, मसलन जिम, योग, प्रवचन, आप उसे आजमाएं। ये मन के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। अब आपकी रोज़ की दैनिक क्रियाएं कीजिए। माना आपके बच्चों ने सुविधाएं जुटा रखी हैं, पर कोशिश करें जो काम अपने हाथों से कर सकें करें। अब थोड़ा विश्राम और ध्यान करें। अपनी पसंद के पेड़, बगीचे या बालकनी में कुर्सी पर बैठकर उन सुखद यादों को पुनः जिएं जो आपको छू गई थी। क्या बुरा हुआ था उसे धकेल दें। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम तटस्थ और स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते, पर कहीं पढ़ा था कि हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होता है वो ज़िंदगी होती है। तो जाहिर सी बात है, कौन ज़िंदगी में बदसूरती चाहता है। सबको तो खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए ना। तो चलिए ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। जो कुछ हुआ बुरा उसे भूल जाएं। माना कठिन है यादों के मेलों से निकलना, पर हमको अकेले ही है चलना। कमज़ोरियाँ पुकार पुकार के रास्ता रोकेंगी। प्रियजनों की आवाज़ें अकेले बढ़ने से टोकेंगी। थोड़े समय के लिए अनसुना करना होगा सब कुछ। सोचें अपने से बढ़कर बाकी सब है तुच्छ। उम्र का यही तकाजा है। अब तो मोह के बंधन तोड़ो, खुद से खुद को जोड़ो। अब है जीना तो क्यों ना खुशी खुशी जिए। दूसरी पारी को खुदा की नेमत मान मस्ती और उमंग के जाम पिएं। कल किसने देखा है, आज ही तो अपना है, तो जिए आज सिर्फ खुद के लिए। एक रचनात्मक कार्य जो बेहद प्रिय हो उसे जीवन का पार्ट बनाएं। एक ही भोजन और एक सी गतिविधि ना रखें। रोज़ कुछ नया करें, पढ़ें, देखें, सुनें, नए लोगों से मिलें और नए होकर पूछें सुबह सवेरे खुद से, और क्या कह रही है ज़िंदगी।